जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इतने दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। हम जानते हैं कि इस वीडियो का और पिछली वीडियो का बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया है और यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारी आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे उस हवाले से कई ईमेल्स भी रिसीव हुई हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया कि आपकी नई वीडियो कब आ रही है। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक वीडियो। इसके अंदर हम आपको बताएंगे 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी। नाजरीन, ये बीमारी ऐसी बीमारी है, हम समझते हैं ना कि जिस तरह से ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई और लिवर के रिलेटेड डिजीज़ होगी, किडनी के रिलेटेड डिजीज़ होगी, इवन ब्रेन के रिलेटेड डिजीज़ हो गई। मोर ओवर कैंसर, बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर, ये बीमारी ऐसी है कि उन सब की माँ या उन सब की बाप है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिज़ीज़ 21वीं सदी की ख़ास तौर पे जो इस टाइम पे सबसे बड़ी डिज़ीज़ है और इसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन बेसिकली एक कम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ को कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे डिप्रेशन पे कि ये मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं हर बंदे का एक अपना वोट होता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बीमारियों की जड़ ये डिप्रेशन है और आजकल के दौर में आप देख लें कि 15 साल के बच्चे से लेके 60 साल के बुज़ुर्ग तक इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। इस तरह की बीमारियां पहले अगर हुआ भी करती थी तो बहुत कम थी, लोगों के रवैये उस तरह से नहीं करते थे। लेकिन आज एक बहुत सेंसिटिव और कम्प्लेक्स इशू है जिसे मैं समझता हूँ कि सारी बीमारियों को डिस्कस करने से पहले इसको डिस्कस किया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि किसी बंदे को या किसी खातून को डिप्रेशन हो गया है, सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। उसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो आपके इमोशनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, वो आपके फिज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, वो आपके बिहेवियर में भी सिम्टम्स होते हैं। आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, आपका फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल ऑर्गन्स में कुछ ख़राबी पैदा होना शुरू हो गई तो उससे भी पता चल जाता है, इवन इमोशनली भी पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल सिम्टम्स के बारे में। इमोशनल सिम्टम्स में सबसे पहला आता है सैडनेस। एक होती है सैडनेस वक्ती तौर पे कि हमें कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कुछ ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से सैडनेस हो, वक्ती तौर के लिए। लेकिन इंसान कुछ चीज़ें, कुछ ट्रॉमास, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंसान के दिमाग के अंदर मुसलसल रह जाती हैं, जिनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि किसी का बहुत करीबी किसी दोस्त की या किसी अपनी फैमिली के किसी मेंबर की सडन डेथ हुई है जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो किसी शख्स के लिए उसको एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो वो सबसे बड़ी इसकी रीज़न हो सकती है। मोर ओवर हमारी जो यंग जनरेशन में चल रहा है कि वो ब्रेकअप्स हो जाना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसके अलावा आपके घर की कंडीशंस, फैमिली सर्कमस्टेंसेस एंड योर जॉब सर्कमस्टेंसेस। आपकी जॉब से भी हो सकते हैं, अगर आपकी जॉब में आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपके घर के हालात उस तरह से नहीं है कि आप उस तरह से सफ़र कर सकें, तो वो सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ ला सकती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल सिम्टम कि हर वक्त की सैडनेस होता है ना कि बंदा किसी खुशी के लम्हात में भी वो उस सैडनेस को ही फील करेगा। उसके बाद होपलेसनेस, उसके दिल में कुछ नया करने की चाह खत्म हो जाएगी, वो नाउम्मीद आपको नज़र आएगा। आप उसकी बातें भी सुनेंगे तो वो नाउम्मीदी वाली बातें होंगी कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसके अलावा कि उसका किसी भी प्लेजर में, किसी भी अच्छी चीज़ में जो आपको प्लेजर दे, जो आपको लुत्फ़अंदोज़ करे, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल कंडीशन उस लेवल पे होगी और वो मुसलसल उसी ही ट्रॉमा के अंदर अपने आप को सफ़र कर रहा है। इसके अलावा इमोशनल कंडीशन में मज़ीद आ गया कि वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा, रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाएगी, उसको प्रॉपर से उसकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। बॉडी वर्क करने से मुराद ये नहीं है कि वो सारा कुछ बेजान हो जाएगा, नहीं। बॉडी वर्क करने से मुराद ये है कि उसकी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा होगा, वो बस
ये है कि खुद को लेके चल रहा होगा। उसके बाद वो गिल्ट की फीलिंग्स होंगी उनके अंदर। फॉर एग्जांपल के किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो अपने आप के अंदर गिल्ट रखेगा कि शायद मेरी वजह से हुआ है, या किसी के घर की कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपको घर से प्रेशर है कि जिस तरह से मौजूदा हालात हैं कि बॉयज़ हैं कमाते नहीं हैं, तो घर की तरफ से भी उनको प्रेशर होता है, तो वो भी उनके अंदर गिल्ट होता है कि शायद हम किसी के काबिल ही नहीं हैं। उसके अलावा वो अपने आप को हर वक्त अपने आप को ब्लेम करेंगे, अपने आप को चीज़ों के ऊपर कोसेंगे। ठीक है, ये हमने बात कर ली इमोशनल सिम्टम्स की। ये हैं इमोशनल सिम्टम्स। ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल सिम्टम्स से ही हमें पता चल जाए कि एक बंदा डिप्रेशन या एग्जाइटी से सफ़र करता है। उसके अलावा और भी बहुत से सिम्टम्स हैं। उसके फिज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, फिज़िकल चेंजेस भी आ सकते हैं। फिज़िकल चेंजिंग कैसे आ सकते हैं कि उसका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, उसको हर वक्त की थकावट रहनी शुरू हो जाएगी, उसको एनर्जी हमेशा अपनी लो फील होगी, वो हर वक्त ऐसे सुस्त और काहली में मुब्तला आपको नज़र आएगा। उसके अलावा उसकी स्लीप की डिस्टर्बेंस होगी, वो सही से या तो सो नहीं पाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी, और वो मेडिसिन की तरफ जाएगा कि मुझे स्लीपिंग पिल्स मिल जाएं तो उससे मुझे नींद आए। लेकिन सबसे बड़ी यही चीज़ है कि वो स्लीपिंग पिल्स उसको हेल्प नहीं करेंगी, वो एक वक्त पे आके वो भी अपना काम छोड़ जाएंगे। इसके अलावा वो उससे डिसीजन मेकिंग स्किल जो है ना, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, वो आप देखते जाएंगे ख़त्म होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो हर चीज़ को बस यही कहेगा कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो। जो ट्रॉमा, जो इंसिडेंट, जो एक्सीडेंट, जो बातें उसके दिमाग में घर कर चुकी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर रहेगा। इसके अलावा स्लो स्पीच एंड मूवमेंट, उसे आप कोई काम कहेंगे तो वो काहली का शिकार होगा। आपको लग रहा होगा कि शायद ये सुस्त है, इसको नींद आई है, लेकिन उसको नींद भी नहीं आई। वो हमेशा काहली में मुब्तला रहता है। वो उसको कोई काम कहेंगे तो वो सुनेगा, कहेगा कर लूँगा, कर लेंगे, या कुछ काम करने वाला है, कुछ कहने वाला है, वो उसमें हमेशा पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी कंडीशन से ही सफ़र कर रहा है जिसके अंदर उसका मेंटल अभी तक है। तो तीसरा बिहेवियर आ गया जी, तीसरा सिम्टम आ गया बिहेवियरल सिम्टम्स, कि इंसान के बिहेवियर में कैसे चेंजिंग है। वो ये होगा कि सोशल विड्रॉ हो जाएगा। सोशल विड्रॉ से मुराद कि वो अपने आप को सोशल एक्टिविटी से आउट कर लेगा। उसके फ्रेंड्स के साथ, उसका फ्रेंड सर्कल जो है, उसके अंदर जो भी उससे उसके दोस्त हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेगा। वो दोस्त चाहे अच्छी बातें करें, हंसाने वाली बातें भी करें, लेकिन उसका उन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। वो आइसोलेशन को पसंद करेगा। ठीक है, उसके बाद वो मोटिवेशन को लूज़ करता जाएगा डेली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी भी काम को लेके कोई मोटिवेशन, कोई इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, देन उसका स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाएगा, वो सही से सो नहीं पाएगा, रात को देर तक सोएगा, और वो भी सोएगा तो वो चंद मिनट्स के लिए होगी, उसकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। देन वो आप ऐसे समझ लें कि जो मेजर चीज़ एंड पे आती है इस डिप्रेशन के एंड पे, वो या तो किसी नशे के एडिक्शन उसको हो जाएगी, या फिर वो अब्यूज़ किसी और चीज़ के बारे में हो जाएगा उसको, या तो और लास्ट जो चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो एंड तक अगर उसको नहीं संभाला जाएगा या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो किसी भी एडिक्शन के अब्यूज़ से है। वो ये है कि अगर उस बंदे को या उस शख्स को, आपके करीबी जो है, उस बंदे को प्रॉपर से मैनेज नहीं किया जाएगा, आप उसको नहीं संभाले जाएंगे, तो वो किसी एडिक्शन में लग जाएगा। अमूमन हम जब देखते हैं ना, आप अगर ख़ुद भी नोटिस करें कि ये जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इनसे आप पूछें तो इनके पीछे कोई ना कोई ट्रॉमा रहा होता है। वो अगर पढ़े लिखे हैं तो वो ये कहेंगे कि जी हमारे फैमिली सर्कमस्टेंसेस उस तरह से नहीं थे, जॉब सर्कमस्टेंसेस उस तरह से नहीं होंगे, या फिर जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका यही होगा कि फ़लाँ लड़की हमें छोड़ के चली गई, फ़लाँ लड़की हमें छोड़ के चली गई। तो नाज़रीन, ये उनके थे सिम्टम्स। ठीक है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन सिम्टम्स में से आपको अगर लगता है कि आप इनमें से किसी सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, इससे निकलने का हल क्या है? नो डाउट कि आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको खुद मुहासबा करना चाहिए कि जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं, क्या इनमें से किसी सिम्टम्स में से आप खुद
या आपका कोई प्यारा सफ़र तो नहीं कर रहा, इनको फेस तो नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज़, अगर फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जिसको समझते हैं कि आपका मुखलिस है, इंसान की लाइफ में होता है, चाहे वो माने या ना माने, उसको ये करना है कि चंद मिनट्स के लिए अपनी आइज़ को क्लोज़ करे, कुछ ऐसे शख्स के बारे में सोचे जो उसका अपने है, जो उसका प्यारा है, जिससे उसको मोहब्बत है या मोहब्बत नहीं भी है, जिसको उससे अटैचमेंट है, उससे बात करें, उसको अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताएं। मैं जानता हूँ कि ये करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सारी सोशल एक्टिविटी से विड्रॉ हो चुका होता है, लेकिन आपको अपने आप को फोर्सफुली उस शख्स के हाथों पहुँचाना है अपने आप को, ठीक है, ताकि उससे डिस्कस करें, अपने सारे मामला डिस्कस करें। इंसान की लाइफ में बहुत से ऐसे शख्स होते हैं जो बड़ा मोटिवेट कर जाते होते हैं, जिनकी एक बात आपको इस तरह से लगती है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने उस शख्स से अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, जो आपका राज़दां। ये ना हो कि आप उसको बातें बताएं और वो आपको ही जलील करता फिरे, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली में इस तरह से है तो इस जैसे शख्स को, ऐसे लोगों को पहचानें और खुदा ना उनकी मदद करें। ये दौर, जिस दौर में अब हम रह रहे हैं, ये जो बीमारियां हैं, लिवर रिलेटेड डिजीज़ और हार्ट रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ईच एंड एवरीथिंग, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। उसका एक ही है कि वो एंड डिप्रेशन तक जाता है। तो खुदारा ऐसे लोगों को पहचाने, उनकी हेल्प करें और अपने आप को देखें, अपनी फैमिली को देखें कि आपकी फैमिली में से कोई उस प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा। अगर कोई इस तरह से प्रॉब्लम में जाता है, जब वो पीक पे पहुंच जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर आप भी उसकी वजह से डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसका या अपना, अगर आपको खुद इस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आप अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मशगूल करें। फॉर एग्जांपल बॉयज़ के लिए, अगर उनको क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैक्सिमम टाइम बाहर गुजारें, फ्रेंड्स के साथ गुजारें, क्रिकेट खेलें। गर्ल्स हैं, अगर उनकी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करें। घर के कामों में उनका दिल लगना चाहिए, दिल ना भी लगे तो उनको फोर्सफुली करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आइसोलेशन से बचें। वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि आइसोलेशन इज़ डेंजरस, अवॉइड इट। इससे खुदा अपने आप को अवॉइड करें, क्योंकि जब बंदा आइसोलेटेड होना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग भी ऑटोमेटिकली आइसोलेटेड होना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी ख्यालात और ऐसे ऐसे जज्बात उभरते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और वो कितने किस हद तक डेंजरस होते हैं। तो अपने आप को ऐसे चीज़ों में मशगूल करें। अगर कोई पीक पे पहुंच गया तो उनको डॉक्टर को चेक करवाएं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उनकी मेडिसिन लें। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका अगर उस कंडीशन में कुछ बोलने को दिल करता है, रोने को दिल करता है, तो आप रोएं। जितना आपका रोने को दिल करता है आप उतना रोएं। आप ये नहीं देखें कि मेरे सामने कौन बैठा है, कौन मुझे देख रहा है, या फलां देख के मुझे क्या कहेगा। अगर आपका हंसने को दिल कर रहा है तो उस जज्बात को अपने अंदर दबाए नहीं, उन जज्बात को निकालें, ज़ोर ज़ोर से कह के लगा के हंसे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी आपकी फैमिली के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल शहजाद मेडिक्स को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस पे कमेंट्स करें और अपने फैमिली सर्कल या फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में।